अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। अब प्रोग्राम का आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त हम एक क्लिनिक के अंदर मौजूद हैं जहां बच्चों को और मरीज़ों को खून लग रहा है जो कि थैलेसीमिया और होमोफीलिया के जो हैं मरीज़ हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खिदमत खल का काम कर रही हैं, जिसमें प्रोग्राम के अंदर मैं आज सबसे पहले जो है हमारे साथ सुंदर फाउंडेशन है, इनको लेंगे। खून के एहतियात के हवाले से अपना नाम अपना मुकाम रखते हैं अखवत फाउंडेशन बाद में होगी, जिसके अंदर अगर कर्जा जात देखें तो कर्जा जात बड़ी तादाद में अरबों के हिसाब से दिया जा चुके हैं। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो हमारे साथ सैलानी वेलफेयर होंगे जो कि मशहूर हैं, लोगों को भूखों को खाना खिलाने के लिए हुकूमत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त रन भी कर रहे हैं। तो इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि फैसलाबाद की बुनियाद के ऊपर अपना काम कर भी रही है। कारोबारी तबका इसके अंदर बहुत सरगर्म है। डॉक्टर सलीम साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सबसे पहले इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि ये सिलसिला तो सारा साल चलता है लेकिन रमज़ान मुबारक के अंदर इसमें इजाफा देखने में आता है। ब्लड डोनेशन में लोग थोड़ी सी कमी करते हैं, लेकिन अगर डोनेशन के अंदर देखें रुपीज़ के अंदर तो उसमें बहुत बड़ा इजाफा होता है। लोग अपनी ज़कात फितराना सब कुछ जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप तशरीफ़ लेके आएँ। नो डाउट कि रमज़ान के महीने में क्योंकि बरकतों का महीना है और इस महीने में तमाम मुसलमान क्योंकि ज़कात और अतियात नो डाउट बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ना खून की किल्लत का सख्त सामना करना पड़ता है और उसके लिए हमें ना दावत इस्लामी का मशकूर हूँ मैं कि वो उन्होंने कैंप हमें अरेंज करके दिए हैं, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि बच्चों को ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है। और मेरी सिटी 41 के तवज्जुह से ये तमाम आवाम से और मुखय्यर हज़रात से ये अपील भी है कि वो आएँ और बढ़ चढ़ के अपनी डोनेशन, अपनी ज़कात सदक़ात इन बच्चों को दें, क्योंकि इनकी जो ज़िंदगी है वो इसी पे चलती है। ये जो खून है ये इनकी ज़िंदगी है और मैं ये कहूँगा कि एहसास कीजिए इन बच्चों का। जितना वो ज़्यादा एहसास करेंगे ये दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके लिए कामयाबी के अलावा कामयाबी का बात बनेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम क्योंकि हमारा चल रहा है बच्चों की तरफ मैं बढ़ूँगा। यहाँ जो लोग इस वक्त ब्लड डोनेशन जो डोनेट उन्हें लग रहा है उनसे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? पिज़्ज़ा है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। क्या देख रही हो? कार्टून कौन से कार्टून पसंद है? मोटे पतलू हैं? मोटे पतलू मोटे मोटे पसंद है। लो जी, मोटे मोटे से कार्टून पसंद है, फिर आप खुद भी मोटी हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे देखें कि ऐसे हमारे पास कंपनीज चल रही हैं जो इस वक्त जैसे सुंदर फाउंडेशन है एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बच्चा भी यहाँ खून लगवा रहा है, क्या पैगाम देंगे लोगों को जो डोनेट करना चाहते हैं, जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं 2017 से इनके साथ अटैच हूँ और मेरे ख्याल में सुंदर फाउंडेशन एक बहुत अच्छा अदारा है, ख़ासकर बच्चों के लिहाज में। और सबसे अच्छा इनका स्टाफ कि जितनी बार भी इनको आवाज़ दें कि बच्चा ये मसला कर रहा है तो वो कभी ये नहीं कहती कि हमने नहीं आना। तो मेरे ख्याल में सुंदर फाउंडेशन सबसे बेस्ट है और सबको मिल के इनकी हेल्प करनी चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो किसी और के भी बच्चे हो सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। ये इनके बच्चे के साथ है तो किसी और भी बच्चे के साथ भी हो सकता है। हम दुआ नहीं करेंगे लेकिन एक मैसेज ज़रूर देंगे ताकि एक एहसास का जज्बा कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आपका नाम? हमजा कौन सी क्लास में हो? 6। 6th क्लास में। हाँ जी तो ये आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं? हाँ जी मुतमिन। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मैसेज देंगी, मतलब कितने सालों से इसे खून लग रहा है और सुंदर फाउंडेशन जैसे अदारे कितना सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहती हूँ कि 11 साल हो गए मुझे इधर आते हुए, तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा ताउन कर रहे हैं। हाँ, इनका स्टाफ ये खुद बहुत अच्छा है। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे अदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इस मौके पर ज़कात और अपने अतियात दें ताकि बच्चों की जो इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है खून की पूरी होती है। हाँ जी, मैं यही गुजारिश करूँगी सभी से कि प्लीज़ बच्चों को इस सुंदर फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अतियात दें और इनका ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अतियात करें ताकि हमारे बच्चों को और हमें एहसास चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए भी। ये बच्चे हैं बहुत प्यारे हैं और ये बच्चे मासूम होते हैं और इनसे बात हमारे साथ मैडम भी यहाँ की मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या मैसेज देंगी कि बहुत सारे बच्चे मुतमिन भी हो, कह रहे 11 15 साल से लगवा रहे हैं, लोग अतियात देने भी आते हैं लेने भी आ रहे हैं और बिला तफरीक हर एक को दिया जा रहा है। बिल्कुल, हम सुंदर फाउंडेशन की सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन बच्चों को ब्लड जो है ना, किसी बच्चे को ना हम बिल्कुल भी डिस्करेज ना करें।
और इसके अलावा हम इनको मेडिसिन फ्री यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको लंच प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन बच्चों के लिए कवरेज कर सकें। इन बच्चों के लिए कवरेज की जा सके, बेहतरीन साफ़ सुथरा माहौल और बेहतरीन इंतजाम के साथ इनको जो कुछ हो सकता है, जो मुनासिब है वो मुहैया किया जा रहा है। आगे लिए चलते हैं। तो अगर हम बात करें अखुवत फाउंडेशन की, तो 140 अरब के करीब जो कर्जाजात हैं, बिला सूद कर्जाजात, वो तकसीम किए जा चुके हैं 40 लाख ख़ानदानों में। 2001 से चलने वाला सफ़र आज कमो बेश 20 साल से ज़ायद हो चुके हैं। अब बहुत कामयाबी के साथ जारी है, बड़ी तादाद में लोगों को, और सिर्फ एक सेक्टर नहीं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में। रीजनल मैनेजर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा, कैसे देख रहे हैं इस वक्त ज़कात के ऊपर कैसे चीज़ जारी है? आगे फितराने के लिए ईद आ रही है, तो कैसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं? लोगों का रुझान आपकी तरफ? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो अखुवत के हवाले से थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के इस सफ़र में अखुवत ने अल्हम्दुलिल्लाह तालीम पे बड़ी मेहनत की है और 2 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। एक अब्बासपुर में फैसलाबाद में है और एक जो है वो कसूर फ़िरोज़पुर रोड पे हमने यूनिवर्सिटी बनाई है। और 3 कॉलेज हैं, एक लाहौर में, एक चकवाल में, एक फैसलाबाद में। 303 स्कूल जो हैं ये चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अखुवत ने एक सोच पैदा की कि बग़ैर फ़ीस के तालीम लोगों को दी जाए और लोगों को इस बात पे मुतफ़िक किया जाए कि जब वो कमाने वाले हो जाएं तो वो ये कर्ज़ जो है ये और लोगों में बांटें और लोगों में मोहब्बत फैलाएं। तो अखुवत अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में तमाम मुखय्यर हज़रात से इस बारे में अपील करती है कि जहाँ पे आप इतने लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो उस पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं लेकिन उनका फ्यूचर नहीं बनता, तो तलीम एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इस पे अगर आप लोग मदद करें, तावन करें फ़ाइनेंशियली तौर पे, तो आज जो है गिलगित बल्तिस्तान से आया हुआ बच्चा भी अखुवत यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके अपना मुस्तकबिल बना सकता है, अपने बच्चों की तरबियत कर सकता है और एक अच्छा शहरी साबित हो सकता है। तो इसमें हमारी जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं, इन सब से दरख्वास्त है कि ये रमज़ान की बाबरकत महीने में जितना हो सकता है मैक्सिमम वो इदारा अखुवत की मदद करें, इदारा अखुवत को डोनेट करें। इदारा अखुवत जो है ये यतीमों का सहारा बन रहा है, ये उनको तालीम की वजह से शऊर पैदा कर रहा है कि इंसान जो है वो कामयाब तब होता है जब उसमें तालीम हो। तो तालीम से इंसान में शऊर पैदा होता है, इंसान जो है वो बुराइयों से बच जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग मिलकर अखुवत का साथ दें और अखुवत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर दें जिसमें हर कोई शहरी एक बच्चे का हाथ थाम ले। कम से कम यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट की जो फ़ीस है, जो कॉस्ट आती है, वो 50,000 के लगभग है। तो माशाल्लाह बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो एक बच्चे को थाम सकते हैं, 2 बच्चों को, 3 बच्चों को। अगर इस तरह बच्चों की तरबियत में और उनकी तालीम में हम जितना ज़्यादा जो है वो मदद करें, तावन करें, तो हम जो है उतना ज़्यादा मुआशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और ये सदका जारिया भी है कि आने वाले दिनों में ये क़यामत के लिए उस अल्लाह के हुजूर जब एक दिन हिसाब होगा तो वहाँ पे हम सुरखरू हो सकेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमारे साथ दोस्त एक और भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पॉन्स रेट क्या लोगों का जो बैकअप पे आपको, क्योंकि कहा जाता है अखुवत को लोग वापस बड़ी ईमानदारी से कर्जाजात करते हैं, आपकी टीम में बड़ी तश्कील हैं, और कोई पानी का गिलास भी वहाँ से अपनी मर्ज़ी से पी ले तो उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाता है, और बड़ी मुतब्बर तरीके से इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्या कहेंगे, मतलब आवाम से क्या होगा अपील के हवाले से, अखुवत को कैसे सपोर्ट किया जाए? जी, एक तो सबसे पहले जैसे सर ने आपको बताया कि हम बिलासूद बुनियादों पे जो काम करते हैं तो हम सादा पानी का गिलास भी नहीं पीते। उसकी ये रीज़न है कि डॉक्टर अमजद साग साहब कहते हैं कि हम लोगों को रज़ाकारियत करते हैं, लोगों की सपोर्ट की जाती है। जब हम उन लोगों से कोई पानी पिएंगे, कोई डिमांड करेंगे तो वो रज़ाकारियत नहीं रहेंगी, ठीक है जी। तो इसलिए हम लोगों को ये मैसेज देते हैं कि आप जो हमें आपने पानी का गिलास पिलाना है या पैसे देने हैं, उससे आप अखुवत की हेल्प कर दें, अखुवत को डोनेशन दे दें कि उससे हासिल होने वाली आमदन किसी और बहन भाई के हम उसकी जो आमदन होगी, जो उसका दिया हुआ अतिया होगा, किसी और को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें कितने लोगों का आप देखते हैं फैसलाबाद में अगर कर्जाजात दिए हैं तो कितनी ऐसी फैमिली हैं जो आपने देखी कामयाब कारोबार शुरू कर लिया है। किसी के पास सिलाई मशीन नहीं थी, सिलाई मशीन बना ली, किसी के पास छोटी मशीन नहीं थी, किसी ने इस्त्री की दुकान बना ली, कपड़े धोने वाली, किसी ने कुछ किया, बहुत सारे कारोबार। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कारोबार हैं जिसमें लोग ब्यूटिशन का काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं और ये टी स्टॉल का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं।
तो बहुत सारे लोग मुफीद हुए हैं इस पैसे से। और ऐसे लोग हैं कि वो कहते थे पहले हम किसी के पास मुलाजिम थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अखूवत ने हमें सपोर्ट की है, तो अब हमारा काम इतना इस्टेब्लिश हो चुका है कि हम जो है हमारे पास 2-3 लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुलाजमत पे काम करते हैं। मुलाजमत पे काम कर रहे हैं और रोज़गार का सिलसिला जो है अखूवत ने बढ़ाया है, बिलाशुबा एक अच्छा काम है। हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है ऐसे इदारों के लिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट साथ सपोर्ट भी कर रही है, ख़ासतौर पर अखूवत के साथ एक कोलैबोरेशन से बड़े प्रोजेक्ट एहसास कफ़ालत प्रोग्राम जो वो भी चल रहा है। तो बड़ी जो चीज़ें हैं वो अखूवत के साथ इस वक्त गवर्नमेंट भी कर रही है, आवाम भी कर रही है। तो इन इदारों को प्रमोट करें ताकि हमारा वो मुतवस्सित तबका जो कि सफ़ेद पोशी का भरम रखता है उन तक चीज़ें पहुँच सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ज़ादिरा फाउंडेशन पहुँचे हैं, हमारे मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2 किस्म के, एक तो कर्ज़ हसना और इसके साथ साथ लोगों को जो माली मावनत जो है या उनके लिए जो उनके अशिया ज़रूरिया होती है उसकी मावनत के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, फैसलाबाद की बुनियाद के ऊपर इन्होंने काम शुरू किया। बिल्कुल अपने काम के अंदर ये किरदार अदा करें कि आवाम को बाशऊर और अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके। सबसे पहले सदर मौजूद हैं, फिर नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सदर आरिफ हसन मलिक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आरिफ साहब थोड़ा सा एक कदम आगे आ जाए, तो कैसे बताएंगे कब से शुरू हुआ ये प्रोसेस और कैसे से लेके चल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का कि उन्होंने इस कार खैर में एक तरह से हिस्सा डाला और ये प्रोग्राम आप ऑन एयर कर रहे हैं। ये ज़ादिरा जहाँ आप इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं, ये आज से 12 साल पहले कुछ अहले खैर ने शुरू किया और उनका प्रोग्राम ये था कि जो इर्द गिर्द के इलाके हैं, कुर्बो जवार के इलाके, मदीना टाउन, 25 से 30 इलाका जात हैं जिनमें ये प्रोग्राम इस वक्त बखूबी चल रहा है। और इस प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं मेनली। एक हिस्सा तो ये है कि ये अखूवत फाउंडेशन के मॉडल पे हम कर्ज़ हसना देते हैं और हमारे लिए ये भी एज़ाज़ की बात है कि जो इस प्रोग्राम की इनाग्रेशन हुई थी वो अखूवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकब साहब ने की थी, वो तशरीफ़ लाए थे। और एक तो हम इसमें कर्ज़ हसना का इजरा कर रहे हैं जिसमें बहुत ही आसान एक साथ के साथ जितने पैसे हम देते हैं उतने वापस ले लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 100% के लगभग वापसी की शरह है। और दूसरा इसका जो हिस्सा है वो है चैरिटी के हवाले से कि इस इलाके में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो गुर्बत की सतह से भी नीचे हैं और उनको अगर हम लोन दें तो वापसी के भी काबिल नहीं है, तो उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उनको लोन ना दें और उनको ऐसी खिदमत करें कि जो अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरी कर सकें। बीमार हैं या बच्चियों की शादी है, तफसीलात आपको मेरे साथी जावेद साहब आगाह करेंगे। इस हवाले से इदारे के ये 2 स्कोप हैं और ये कुर्ब जवार के 25-30 इलाका जात में ये पिछले 12 साल से काम कर रहा है। 12 साल से काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम है। हमारे साथ इस वक्त नायब सदर साहब मौजूद हैं। अच्छा, आप इससे मंसूब भी हैं, क्या लोगों का रिस्पांस है? क्योंकि इस वक्त लोग और जो आप लोगों के पास आते हैं ये सफ़ेद पोश लोग हैं। मेरा मकसद भी प्रोग्राम के सफ़ेद पोश लोगों की फलाही के लिए और फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम किया जाए, ना कि पेशावर भिखारियों को प्रमोट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो फलाही अदारे होते हैं ये खूनी रिश्तेदार की मानद होते हैं जो जब भी मुश्किल वक्त आता है तो अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए सबसे आगे होते हैं। तो हमारा अदारा का भी जो नसूब आइन है वो यही है कि लोगों की खिदमत की जाए और हमने इसके लिए लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए, मसलन किसी ने रक्षा बनाया, किसी ने चिंकी रक्षा बनाया, किसी ने फल का, जूस का, सब्ज़ी का, टेलरिंग का, ब्यूटी पार्लर का, इस तरह में सेलमैनशिप का, दूध दही का, छोटे छोटे बेशुमार काम है। अभी तक कितने से कितने तक जो है वो कर्ज़ हसना जो तकसीम हो चुके हैं और कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? रिकवरी की क्या वैल्यू? जी, अभी तक हम तकरीबन कुछ 6,000 फैमिलियों को 15.5 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और इसकी जो वापसी की रेशो है ये 96% है। 4% वो लोग हैं जो किसी वजह से भी, कोई बीमार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी की मतलब लेट हो गए पैसे, उसकी वजह से लेट हो जाते हैं। बाकी 96% हमारी जो है ना ये एक बेहतरीन जो है ना वापसी है। और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि ये जो तकरीबन 1 साल गुजरा है, इस 1 साल के अंदर पिछले साल 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। हम लोगों ने 25 मार्च से लेकर तो 20 मई तक तकरीबन 750 अफराद में हमने राशन तकसीम किया था लगातार, ईद से पहले तक 20 मई तक। और इस साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान मुबारक में 250 लोगों में, 250 फैमिलियों में तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये क्योंकि एक मदद की ज़ुमरे में आता है। तो हम लोग समझते हैं कि ये जो हालिया 1 साल का दौर है, इसमें स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है
कि 1 साल के अंदर गुर्बत से निचली सतह पे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद में 1.5 करोड़ लोगों का इजाफा हो गया है। 4.5 करोड़ अफराद लोग पहले थे, 1.5 करोड़ ये हो गए, 6 करोड़ हो गई। ये आबादी का तकरीबन कोई 30% बनता है। और इसकी एक मिसाल और ले लें कि पहले हमारे पास लोग कर्ज़े के लिए आते थे, तो अगर 100 आदमी आता था तो 5% लोग मदद के लिए आते थे। अब अगर 100 आदमी कर्ज़े के लिए आता है तो 30 से 35% लोग मदद के लिए आ रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि लोगों की किचन परचेजिंग पावर ख़त्म होकर रह गई है। लोग इतनी मुश्किलात में हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक छोटा सा वाक़या कि अभी चंद माह पहले की बात है, तो एक खातून इधर आई अपने बेटे के पास, तो मैंने पूछा बाजी बताएं, तो उसने बात शुरू की। जब बात शुरू की तो उसकी आंखों में आंसू निकलने लग गए और वो लगातार रोने लग गई। तो मैंने कहा बहन आप हौसला करें, आप बताएं तो सही। तो वो कहने लगी कि मैं और मेरे बच्चे हम रात से भूखे हैं, मैं और मेरे बच्चे रात से भूखे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले राशन का इंतज़ाम करके उनके घर राशन भिजवाया। फिर उनका एक बेटे ने मैट्रिक कर लिया था, उसको इधर म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज में दाखिला दिलवाया। फिर उसके बाद उन्हें कहा कि रोज़गार होना चाहिए। उनके खामद को नुकसान हो गया था, रोज़गार नहीं था। वो बाजी कहने लगी मैं टेलरिंग का काम जानती हूँ। हमारे साथ शादर टेलर है, उनके साथ बात करवाई। अब वही औरत मेहनत करके 20 से 25 हज़ार रुपया माहाना कमा रही है, तो ख़ुद अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। तो हमारी ये कोशिश है कि लोगों को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। अरे बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 रुकन इस्लाम दे 6वां है टुक, 6वें ते अमल ना करिए 5 भी जांदे मुक। 5 भी जाते मुक, बिल्कुल। इनकी एक खूबसूरत बात मैं प्रोग्राम में अक्सर कहता हूँ, जिसको रिस्क मिल जाए, जिसको खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसका मज़हब भी वहीं से शुरू हो जाता है। वालेकुम साहब मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या पैगाम होगा लोगों को इस तरफ कन्विंस करने का? मैं हर पूरे प्रोग्राम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ थी, हर एक ने कहा कि हमसे ना करें, लेकिन बढ़ चढ़ के किसी और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ करें जो आवाम तक पहुँच रही है, एक मैसेज, ताकि निकलें तो सही बाहर, इस कार खैर में हिस्सा ज़रूर बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई भिखारी आता है तो वो आके 10 से सवाल करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कुछ देने की बजाय इसको कहते हैं कि तुम्हें कुल्हाड़ी लेके देता हूँ ताकि तुम रोज़गार अपना कमाओ। वो रोज़गार कमाने पे लगता है। अब आप देखें कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग चैरिटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन गुर्बत की जो शरह है वो बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि लोग थोड़ा थोड़ा पैसे दे देते हैं, लोगों को पाँव पे खड़ा नहीं करते, लोग अपने कारोबार पे खड़ा नहीं करते। हमने जब अल्लाह के फजल से ये प्लान बनाया था, तो लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए प्लान बनाया था कि लोग अपने पाँव पे खड़े हों, और ताकि एक बार आप किसी बंदे को आपको हेल्प करते हैं तो वो ना दूसरी बार वो मांगने के लिए ना आए, बल्कि वो ना खुद देने वाला बन जाए। अच्छा, एक सिर्फ आखिरी बात प्लीज़, वो उसमें ये है कि हम दोस्तों से भी कहेंगे आप थोड़े थोड़े पैसे किसी को, भिखारियों को, प्रोफेशनल लोगों को देने की बजाय अगर इस तरह के अगर हमारे इदारे को या किसी आप दें, ताकि लोग अपने पाँव पे खड़ा हों। ये ना हो कि ना एक दिन आप किसी को रोटी खिला रहे हैं और अगले दिन फिर अगले जनाब ना सुबह को खिला रहे हैं, शाम को फिर कहे जी मुझे खाना दें तो जनाब ना मैंने नहीं करना। हम उसको पाँव पे खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और बेशुमार 6000 फैमिलीज़ की मिसाल आती है। ये जो जुबैर साहब ने बताया ये 99.9% है, लेकिन वो सिर्फ कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा लेट करते हैं। बाकी रिकवरी 99.9% सर हमारी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह ना बहुत अच्छी है। मैं ज़रा ख़वातीन की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो यहाँ इस वक्त मौजूद भी हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई किस काम के लिए आए? भाई ये ज़्यादा राह साड़ी हर तरह की मदद करता। सानू दवाई की जरूरत पवे, घर च कोई परेशानी बने, राशन की बने, किसी तरह की भी तकलीफ होवे, रिपोर्टां भी करवा के दिंदे, सानू दवाइयां भी लैके दिंदे। कोई भी असीं इन्हां नूं अपनी परेशानी ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਬ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ हाँ जी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। साढ़े नाल हर तरह का तामन करते, साड़ी हर तरह की परेशानी का हल करते, दवाई का, घर की परेशानी, किराया होवे, जेड़ा भी मसला होवे, राशन का जेड़ा इन्हां को लैके ये साड़ा हल करते। जो भी मसला हुआ हल। वालेकुम। आप किस काम में? मैं भी राशन लेने आई हूँ। मैं मतलब रमज़ान मुबारक में आपके घर में कमाने वाले कोई भी नहीं। ये आपकी मदद कर रहे जी हैं, तो रोज़गार के लिए भी आपकी मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज देंगे जो लोग जिनके पास पैसा है, जो हिम्मत रखते हैं, वो इन इदारों की और आप लोगों की कैसे मदद? बस सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर कोई भी नहीं है कमाने वाला, मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मेहर चौक। घर कौन सा? जी रेंट पे। मेहर चौक ज़ादेरा फाउंडेशन के अंदर ये लोग हमारे साथ मौजूद थे।
मैं बहुत सारी कहानियाँ इसलिए जमा नहीं कर सका क्योंकि हर एक शख्स के अंदर एक दास्तान है। वो रोएं तो बिलाशुबा जैसे जुबैद साहब की आंखों में आंसू आए तो मेरे से भी इख्तियार से, ये काबू से एहसासात और फीलिंग जो हैं वो आपे से बाहर हो रही थी, क्योंकि ये किसी सोच समझ से बालातर चीज़ें हैं। लेकिन मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा ये कहते हुए कि खुदारा हम बिलाशुबा पेशेवर भिखारियों को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी सड़कों के ऊपर भरमार है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो, हमारी जितनी भी फाउंडेशन सरकारी हैं वो भी हमसे अपील करती हैं कि इन भिखारियों को मत दें, उन अदारों को दे दें जो गवर्नमेंट के साथ सेमी गवर्नमेंट या ख़ुद अपने तौर पर एक अच्छे कॉज को लेकर चल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मियां मोहम्मद यासिन साहब मौजूद हैं, ट्रस्टी हैं सैलानी वेलफेयर के, और इस प्रोग्राम का मकसद भी हमारा ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अवामी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं, कितना ज़रूरी है, कितना अमल वो इस वक्त कर रही हैं और किस हद तक सफ़ेद पोश तबके को मदद फ़राहम करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मैं सब वक्त देने के लिए। जैसे आप कैसे देखते हैं इस वक्त अगर हम देखें तो सैलानी वेलफेयर गवर्नमेंट के साथ भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है। कोई भूखे ना सोए जैसे प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ने एक अडॉप्ट भी आप लोगों से की है। कैसे लेके चलें और इस रमज़ान मुबारक में कैसे देते, कितना लोगों ने मदद की है और कितना ज़रूरी है ईद से कबल हमें अगर वो सफ़ेद पोश लोगों तक पहुंचानी, अपनी हकदार तक पहुंचाना, और किस हद तक ज़रूरी है सैलानी के साथ मदद और हेल्प करना। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने देखा होगा पिछले साल जो कोविड की वजह से हमने इतना ज़्यादा राशन जो तकसीम किया था वो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा तो नहीं हो सका, लेकिन लोगों ने जो बाकी रूटीन के हैं एक्सपेंसेस वो अल्हम्दुलिल्लाह मीट कर गए हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें इस साल भी डोनेशन वगैरह आई हैं, लेकिन वो जो राशन वाला सिलसिला ना वो नहीं हो सका। लेकिन इसके अलावा अफ्तारी का जो है सिलसिला वो अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। वो मेन जो काम है वो गवर्नमेंट ने जितने भी काम किए हैं खाने के सिलसिले में, जो लंगर खाने हैं, जो पनाह गाहें हैं, जो कोई बुकाना सोए, उसमें 100% जो है वो सैलानी का ही इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ जो पनाह गाहें हैं वो 60% सैलानी के पास हैं। उसके अलावा बाकी भी जो है ना वो मखैया ज़राअत ही उसको चला गए हैं और गवर्नमेंट का इसमें कोई पैसा नहीं है। वो मेन जो है काम एक वो कर गए। बाकी आपको पता फैसलाबाद में 33 जगह के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अफ्तारी का सिलसिला जो हमने किया हुआ है। तो उसके अलावा जो हम तकरीबन 1000 के नज़दीक राशन जो है वो हमने जनरल उन लोगों को दिया है जिन्होंने पूरा साल एप्लीकेशनें हमें दी थी, वो हकदार नहीं थे जिनको जो मंथली हम राशन देते हैं, लेकिन उनको भी हमने एक साल मतलब पूरा साल में जो जितनी भी एप्लीकेशन आई थी उनको हमने वो दिया राशन इंशाल्लाह। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त जब कोरोना भी है, क्रूशल वक्त भी है और रमज़ान मुबारक हमें दर्स भी देता है कि हम बढ़ चढ़ कर अपने लिए, अपने अजीज़ों क़ारिब के लिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए मदद करें जो कि ज़्यादा नीडी हैं इस वक्त। ये देखें सब कुछ इधर ही कह जाना है जो आजकल कहलाते हैं। अभी तो एक किस्म का इतना मतलब क़यामत का ही समा बना हुआ है कि जितनी कोशिश की जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए वो करनी चाहिए। लोग कर भी गए हैं लेकिन ये बहुत कम है। अभी बिलाल भाई आप हम देखें यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन में हमें 40 देगे पका के देते हैं एक बंदा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों की वजह से ये सारा सिलसिला चल गया, लेकिन बाकी लोगों को भी ये सारे काम करने चाहिए। क्योंकि ये सफ़र शुरू होता है ईदी साहब से और फिर चलता चलता इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इस वक्त काम कर भी रही हैं और दुनिया में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो ऐसे काम कर रहे हैं। क्या लोगों का रिस्पॉन्स आप लोगों के साथ ठीक है जो कि मुहैया भी कर रहे हैं? बिलाशुबा सैलानी शो ऑफ नहीं करता लेकिन लोगों को उनका हक पहुँच रहा है। सड़कों बाज़ारों के ऊपर जो पेशावर भिखारी है उनको उनका तदारक करने के लिए मेरे ख्याल में हमें ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जो सैलानी पे इंटरेस्ट है इन लोगों का वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। अभी हमने पिछले साल 6.2 बिलियन रुपये का काम किया है और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जितनी भी पाकिस्तान में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है सबका टोटल बजट इकट्ठा किया जाए तो ये उससे ज़्यादा है। तो इस साल हमने 9 बिलियन का प्लान किया है। तो ये लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट है सैलानी के ऊपर, जिसकी वजह से इतना बड़ा काम कर गए हैं। तो जो खाना आप प्रोवाइड कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, क्योंकि ये बिला पूरा साल भी चलता है, सुबह दोपहर शाम भी चल रहा होता है, लोग जो भूखे हैं वो खाएं, तो लगता है हुकूमत भी इस तरफ जा रही है। तो हमारे इस वक्त गुर्बत भी बढ़ी और कोरोना ने जिस हद तक हमें मुतासिर कर दिया है, आवाम से क्या अपील करेंगे जो मुखय्यर हजरात हैं जो मदद करना चाहते हैं? एक तो जो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया ना ये बहुत अच्छा है। देखें इसमें गवर्नमेंट ने एक आइडिया दे दिया हमें ना, अब हम आगे आ गए हैं, सैलानी आगे आ गई। हम चाहते हैं कि बाकी अदारे भी आगे आएँ, जैसे दूसरे मशैया हज़रात हैं वो आगे आएँ, वो आके इसको बढ़ चढ़ के इनका सपोर्ट करें। इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इन फाइनेंशियली तो कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने एक हमें पैसेज दे दिया कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सब लोगों को मैं अपील करूँगा जितने ज़्यादा मतलब इस वक्त जो है ज़रूरत है सबके आगे आने की।
क्या एम है आगे सैलानी वेलफेयर के, क्योंकि आप मेन ट्रस्टी भी हैं, आगे क्या देख रहे हैं? मतलब डेस्टिनेशंस तो डेफिनेटली इस काम में नहीं होती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। तो अभी तक गोल्स आप कितने समय तक सैलानी वेलफेयर अपने अचीव कर चुके, इससे आगे कितने जाने के लिए पूरी उम्मीद है, जो टारगेट सेट किए हुए हैं? सैलानी का जो काम है ना, वो पैदाइश से लेके बंदा फोत हो जाए उस वक्त तक का चलता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई इसमें शोबा ऐसा नहीं है जिसमें सैलानी का अमल दखल ना हो। तो आप देख लें कि अभी फैसलाबाद में तो इतने ज़्यादा शोबे नहीं हैं, लेकिन कराची में बहुत ज़्यादा शोबे हैं। फैसलाबाद में आईटी का जो है वो मेन शोबा चल गया है इधर। आईटी में हाईली क्वालिफाइड लोगों को बनाते हैं और छोटे कोर्सेज भी करवाते हैं। इसके अलावा हम कुरान अकेडमी हमने बनाई हुई है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हम तालीम देते हैं। तो ये काफ़ी सिलसिले हैं। और सबसे बड़ा बिलाल भी आपको पता होगा, जो आगो प्लांट फैसलाबाद में लगे हुए थे गवर्नमेंट के, वो बंद थे। अब 80 के नज़दीक आगो प्लांट जो इतनी महंगी मतलब उस पर कीमत लगी हुई थी, वो सब हमने चला दी है। वहाँ पर हमने अपने हैंड ओवर कर लिए। रोज़ाना उनकी सफाई सुथराई होती है, उनका पानी का टेस्ट होता है। हम लैब से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, मुझे वो वहाँ पे टेस्ट करती है, उसमें कोई कमी बेशी होती है हम उसको ठीक करते हैं। नेस्ले लेवल का पानी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर गए पूरे फैसलाबाद में। ये बिल्कुल एक सैलानी की अच्छी काविश भी है, हम इसे प्रमोट भी करने हैं ताकि ये चीज़ें मैसेज जो है आवाम तक पहुँचें कि जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करी, मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन पर तनकीद नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ सब काम करते हैं, जिसको दिल करता दे, लेकिन पहुँचे ज़रूर आप। बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उनको भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी बढ़ चढ़ के उनकी हौसला अफजाई करते हैं। उनकी वजह से हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है बड़ा अच्छा अल्लाह ताला के फजल से चला गया है। काम अच्छा चला क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ काम कर रही हैं। कोई जैसे सैलानी के हवाले से जो यासिम साहब ने बताया, खाना और गरीब लोगों को भूखा ना सोए जैसी जो गवर्नमेंट ने अब अपनाया है, ये काफ़ी सालों से अपनाए हुए हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको लेकर चल रहे हैं। जैसे अगर हमने पहले अखुवत के साथ इंटरव्यू किया तो उनका ख़ास तौर पे फोकस जो है वो फ्री लोन्स के ऊपर है। ऐसे हम इससे पहले सुंदस वाला जो है वो ब्लड के ऊपर है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में काम कर रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर मतवसत तबके को सपोर्ट की जाए। और ये जो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी है, इसके तदारक के लिए आवाम सड़कों के ऊपर लूट मार ना करे बल्कि बाइज्जत तरीके से उनको खाना दिया जाए। बड़े तमाम ममालिक में और तरक्की याफ्ता में भी हमारे से ज़्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन उनको ऐसा रवैया इख्तियार किया जाता है कि वो रोड्स के ऊपर आकर लोगों को नोचे ना, बल्कि उनको इज्जत के साथ रोज़गार और खाना दें ताकि वो इस पाकिस्तान के माशरे के अंदर अपना किरदार मुस्बत अदा कर सकें, ना कि मनफी अदा कर सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।